मुकाबले में जहां अंपायर का आगाज समर्थन पाता हुआ मैच शुरू होने का एक बेहतरीन अंपायर का काम जो आप मात्र दोनों अंपायर निभाते हुए इस तीनों अंपायर निभाते हुए बिल्कुल आज का दूसरा दिन गए साल को भी आपको बहुत सारा एक बेहतरीन आयोजन किया था उन्होंने बेहतरीन काम किया था अंपायर ने वही काम आज भी निभाते हुए इसी बीच पहली गेंद के ऊपर तान दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बिल्कुल वन बाउंस सीमा रेखा पार जाएगी गेंद 4 रनों के लिए सीजे आपली जागा पकडायची लाईन मध्ये मैदानाबाहेर पकडलेल्या प्रत्येक कॅचला 100 रुपयाचं पारितोषिक लावलेलं आहे त्याचा पण आस्वाद घ्यायचा है रिवर्स मल्टीपल टी का प्रयास हल्का सा अपील जरूर किया था मैदान में लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कांटों से संपर्क न होता का वहां पर शायद इसलिए थोड़ा सा अपील जरूर किया था लेकिन बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहला ओवर जो कि चिन्मय गेंदबाजी मार्ग के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर सुशांत और नॉन स्ट्राइक के ऊपर अमर ये दोनों बल्लेबाजी करते हुए फिर एक बार चिन्मय अपने वहां से तीसरी गेंद लेकर ऑफ द खेल के बाहर रखी थी उछाल प्राप्त करते हुए विकेट कीपर के दस्तरों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति यहाँ पर होती हुई अब मात्र बेहतरीन गेंदबाजी पावर प्ले में पहला चौवा जरूर खाया लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी वापसी लगातार 2 गेंदें बिंदी निकाली है बेहतरीन गेंदबाजी सूझबूझ वाली गेंदबाजी सेकंड राउंड का पहला मुकाबला आज के दूसरे दिन का हल्के से कट किया पॉइंट के रिदन में पॉइंट के चक्का देती हुई गेंद बिल्कुल डीप पॉइंट के रिदन में गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर फिर एक बार मल्टीपल टीम का प्रयास बल्ले और गेंद के बीच बिल्कुल अब मात्र फिर एक बार संपर्क नहीं है बल्ले के पल्ले नहीं पड़ी गेंद फिर एक बार बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त 5 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बने आखिरी गेंद का खेल बाकी पावर पे के ओवर का लेकिन पावर प्ले में बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी 2 चौवे जरूर लगा लेकिन उसके बाद एक तेरे तो एक मेरे वाली गेंदबाजी बेहतरीन गेंदबाजी एक कसावट भरी गेंदबाजी का जिम्मा लेकर चिन्मय जो कि गेंदबाजी मार के ऊपर अपने ओर से अगली गेंद लेकर यहाँ पर देखो हल्की सी यहाँ पर लेग टिक को छोड़ती हुई गेंद बिल्कुल कान के ऊपर से बिल्कुल जैसे बंदूक की गोली निकलती वैसी गेंद निकली हल्का सा यहाँ पर अगर लेमन कट भी लेते ना तो बिल्कुल बात बन जाती गेंदबाज के लिए बेहतरीन गेंदबाज लेग टिक हल्के से बाहर रखने का प्रयास अतिरिक्त रन के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर फिर एक बार चले आखिरी गेंद डालने का प्रयास सिंह मुकम्मल यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बहुत ही बैकअप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फंबल होता हुआ और इसीलिए दोनों बल्लेबाज फिर एक बार एक रन लेने में सफल रहे तीसरे का प्रयास शायद हालांकि थी मैदान के ऊपर लेकिन दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल किया और 2 रनों के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर मौका बना था रनआउट का लेकिन थ्रो अगर डायरेक्ट हिट होता तो बिल्कुल कुछ ना कुछ बात जरूर बनती नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त बिना कोई विकेट खोए बिल्कुल 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके आने वाले बिल्कुल अब मात्र 24 गेंदों का खेल बाकी किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी ये बिल्कुल ये समय तय करेगा एक बेहतरीन मुकाबला एक हाई वोल्टेज मुकाबला एक कांटे की टक्कर पिछला मुकाबला बिल्कुल आसानी के साथ जीत चुकी थी बिल्कुल जरियावर्ती मोजेमा टीम लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल सख्त जरूर होगा क्योंकि हमने देखा आज के दिन का पहला मुकाबला मंगलदीप भेंडवाड़ा वर्सेस मठ आखिरी गेंद तक मैच लेके गए थे बिल्कुल एक कांटे की टक्कर जरूर बनी थी उस मुकाबले में लेकिन क्या होगा इस मुकाबले में क्योंकि दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर इस मैदान का जायजा लेकर मैदान के भीतर अब मात्र इस मैच के लिए शामिल हो चुकी है गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन दर्शन नहीं गेंदबाज का गए साल बिल्कुल दर्शन बांधे कर को देखने के लिए बहुत सारे दर्शक मौजूद थे इस मुकाबले मैदान में जो फाइनल टीम विनर हुई थी बिल्कुल देवबाग
टीम जिन्होंने वहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब मात्र मैदान के भीतर दर्शन नामक गेंदबाज अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेगा। एक 8 कदमों का रनअप लेकर एक बेहतरीन अनुभवी गेंदबाज सामने है। बल्लेबाज अगर बात की जाए अमर, हल्का से टीयर किया गेंद को पॉइंट के नजर में, डीप पॉइंट के नजर में गेंद रफ्तार के साथ ट्रैवल करती हुई सिंगल रन मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन हो गई, उतनी बढ़िया फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। गेंद बिल्कुल कांटा मोड़ रही थी वहां पर, लेकिन हवा में कलेक्ट कर दिया गेंद को, जानते फिर एक बार टिप्पा गिरेगी तो और कौन सी दिशा में जा सकती है गेंद, और इसीलिए बेहतरीन फील्डिंग, 61 पर फील्डिंग करते हैं। जहां पर 2 रन बन सकते हैं, लेकिन सिंगल के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाज। 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर के पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। दर्शन किए गेंद, फिर एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर दर्शन चले। सामने अब मात्र बल्लेबाज सुशांत नजर आते हुए, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बिल्कुल एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहता है ये खिलाड़ी, लेकिन अब मात्र मैदान में थोड़ा सा गियर चेंज करना होगा। एक आध बड़े शॉट के लिए तलाश करनी होगी मैदान में। पटकी हुई गेंद ऑप्टिक के काफी बाहर निकलती हुई, जहां बिल्कुल हमारे अंपायर हमारी तरफ जरूर मुड़ेंगे। एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सीमित 5 ओवर का ये मुकाबला। पहला ओवर में बिल्कुल रन आए 11, लेकिन दूसरे ओवर में अभी तक 2 रन खर्च किए। उठाकर खेलने का प्रयास, लॉफ्टेड वापस थ्रो, कवर ड्राइव और पॉइंट के बीच में ट्रैवल होती हुई, और यहाँ पर देखो सिंगल रन मुकम्मल। नो मैच लाइन में गेंद ट्रैवल होती हुई, सिंगल रन के तहत दोनों बल्लेबाज खामोश मैदान के बीच में। 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रह रहे, बिल्कुल जानते क्रिकेट की लाइफ लाइन क्या है। सिंगल डबल ले, अच्छी गेंदों का सम्मान करो, खराब गेंदों को आसमान दिखाओ। एक अच्छी रणनीति, एक बैटल बनाकर, एक पार्टनरशिप बनाकर मैदान में टिके रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सुशांत के पास क्षमता है, ताकत है बड़े शॉट खेलने की, बिल्कुल। उसका उदाहरण देखा हमने, पहले गेंद के ऊपर एक चौवा जरूर लगाया था उसने। ये गेंद ऑप्टिक के बाहर निकली, बिल्कुल अंपायर ने दंडित कर दिया, और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा, और एक रन के तहत पारी का स्कोर 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दरियावर्ती मोचेवाड़ टीम की अगर बात की जाए, डकआउट में बिल्कुल विपुल पवार जैसे एक फायरमैन मैदान में है, मैदान के बाहर बिल्कुल विपुल पवार, उनको मौका जरूर मिलता। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, दर्शन अपने ओर से अगली गेंद लेकर आधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, बिल्कुल कारपेट के सारे स्क्वायर लेकर में सीधा बिल्कुल गोली, और गोली के रफ्तार के साथ गेंद निकली। सिंगल रन मुकम्मल। दूसरे का प्रयास यहाँ पर जोखिम भरा रहेगा, और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रह रहे हैं बिल्कुल बार बार, क्योंकि जानते सामने कातिलाना गेंदबाज है, उतनी बढ़िया फील्डिंग है, तो अभी तक बांध के रखा है, जकड़ के रखा है। दर्शन की तारीफ करने की, हाथ खोलने का मौका अभी तक तो नहीं दिया है। बेहतरीन कसौट भरे गेंदबाज है दर्शन के मैदान के बीच में, और इस बार उड़ाया गेंद को, बिल्कुल काफी देर तक के 9 में खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे। यस, शुड बी टेकन विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन डीजे। तुम एक हार्ड हिटर खिलाड़ी है, बिल्कुल गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, तीनों स्तर पर अपने आप को साबित किया इस खिलाड़ी। एक उच्च कद के, एक ताबड़तोड़ विस्फोट वाले बल्लेबाज मैदान के बीच में। विपुल पवार ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करेंगे दर्शन अपने ओर से अगली गेंद लेकर। अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाज अभी तक खामोश रखा है, लेकिन क्या अब मात्र विपुल को बिल्कुल किस प्रकार की गेंदबाजी रहेंगे दर्शन के। फिर एक बार चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर, गेंदबाजी मार के ऊपर पटकी हुई गेंद, हल्के से टैप किया गेंद को पॉइंट के रिजन में। जब तक वहां पर के खिलाड़ी आते गेंद को फील करते, थ्रो करते, तब दूसरे के लिए पलट चुके दोनों बल्लेबाज। नॉट टेकन के ऊपर करीबी मामला,
जी हाँ, बिल्कुल एक बेहतरीन डिसीजन। बिल्कुल यहाँ पर वापस डगआउट में लौटना पड़ेगा। ओपनिंग बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज वापस सुशांत और उसके बाद रन आउट के तहत अमर बैक टू द पवेलियन। मिस्टर विपुल पवार ब्लॉकल में डालने का प्रयास, यहाँ पर कारपेट के सारे खोज के निकाला था गेंद को। सिंगल रन मुकम्मल। जानते हैं बिल्कुल अपने पास ताकत है, क्षमता है, कुछ रिस्क नहीं लेंगे, पूरा दारोमदार उसके ऊपर। अब मात्र विपुल और अकुल ये दोनों बल्लेबाज। 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 12 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 18 रन। महत्वपूर्ण 2 विकेट वापस डगआउट में जरूर लौटे, लेकिन अब मात्र विपुल और अकुल को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात की जाए सामने वाली टीम, तो सामने वाली टीम के पास ताबड़तोड़ बल्लेबाज ही तो है। गेंदबाज भी बिल्कुल कातिलाना गेंदबाजी है। आने वाले 18 गेंदों के ऊपर किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है कि एक बार गेंदबाज हावी हो जाएंगे अब मात्र मैदान के ऊपर, कि फिर एक बार बल्लेबाज विपुल पवार अपने जौहर दिखाएंगे मैदान के बीच में। यह आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन। नया गेंदबाज चिन्मय गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, जिन्होंने पावर प्ले का पहला ओवर डाला था, बिल्कुल 11 रन दिए थे, 11 रन खर्च किए थे। और बिल्कुल अब मात्र अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अंपर के दाई ओर से एक छोटा रनअप, एक 8-10 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सामने विपुल पवार के लिए फील्ड बिल्कुल तितराई जा चुके हैं, क्योंकि जानते हैं विपुल पवार बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। पटकी हुई गेंद, हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया, सम्मान दिया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। सलमान देने के ऊपर मजबूर करते हैं। बेहतरीन गेंद थी, काफी अंदर की तरफ घुसती हुई गेंद। एक लाजवाब गेंदबाज चिन्मय बिल्कुल अनुभव के साथ मैदान के बीच में, एक अनुभव गेंदबाज की हैसियत से, एक प्रमुख गेंदबाज की हैसियत से, जो भेंडमा टीम से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी। मंगल भेंडमा टीम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल हमको हमारे दोस्त कमेंटेटर संतोष बरिया की याद आती है। बिल्कुल एक जान डालते हैं मुकाबले में जब भेंडमा मंगलदीप भेंडमा की मैच होती है। एक बहुत बड़े फैन और भेंडमा की ओर से, मंगलदीप भेंडमा की ओर से बिल्कुल संतोष जी मरिए, बिल्कुल उनको भी हम मिस कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में हमारे साथ 4 साल, पिछले 4 साल हमारे साथ यहाँ पर कमेंट्री करते थे, लेकिन आज जो उनको कानकुन गोवा में यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए गए, बिल्कुल भाई याद तो जरूर आती हुई। इसी बीच गेंद बिल्कुल निकले सीमारे का पार 6 रनों के लिए। डीजे मॅच बघतायत सन्माननीय जयेश तांडेल यांनी पण दरेवरती मोचेबाद टीमला खूप खूप शुभेच्छा दिल्या आहेत। आयोजन बघतायत, धन्यवाद जयेश तांडेल। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चिन्मय अपने ओर से अगली गेंद लेकर, पिछली गेंद वाइड चली थी, इसी बीच स्क्वायर लेकर इधर में 1 बॉल गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। डीजे तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर
तीसरे ओवर के कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। थोड़े से यहाँ पर महंगे साबित होते हैं। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का और तीसरी गेंद बिल्कुल एक वाइड और उसके बाद एक चौवा। एक बेहतरीन बल्लेबाजी अब मात्र अकुल पवार मैदान के बीच में ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल दोनों भाई भाई है, एक लेफ्टी और एक दूसरा राइटी, ये कॉम्बिनेशन दोनों भाइयों का, लेकिन बल्लेबाजी ताबड़तोड़ करते हैं। बिल्कुल अपने टीम की जरूरत को पर का वहां पर बड़े शॉट की तलाश थी और एक बड़ा शॉट, 2 बड़े शॉट लगते हुए ऑप्टिक के बाहर रखी हुई गेंद काफी वाइड ऑप्टिक था। वहां पर एक अतिरिक्त रन मिलेगा स्कोर कार्ड के खाते में और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तीसरे ओवर का 3 गेंदों का खेल अभी बाकी। अल्टीमल्टी अटेंड किया, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बिल्कुल जाएगी फ्री मारेगा पार, 4 रनों के लिए डीजे। मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल पहला पिछला चौवा देखा हमने, बिल्कुल स्क्वायर लेकर रिजन में, उसके बाद अब मात्र पॉइंट रिवर्सिप को अटेंड किया। ये गेंद हल्के हाथ से बिल्कुल पिछले पहले का चुम्मा लेकर गेंद निकली और यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी अकुल की, एक 2 चौबे और एक छक्के के तहत यहाँ पर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी। ट्रैक के ऊपर विपुल पवार, ये दिक्कतें होती है बिल्कुल लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तो बिल्कुल गेंदबाज को दिक्कतें होती है, बिल्कुल खिलाड़ियों को यानी कि फील्डिंग करते हुए टीम को दिक्कतें होती है। और गेंदबाज को खासतौर पर अगर बात की जाए तो लाइन और लेन चेंज करना पड़ता है, टिप्पा चेंज करना पड़ता है। इसी बीच हल्के से टैप किया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे का प्रयास नहीं रहेगा। यहाँ पर सिंगल के ऊपर सबसे दोनों बल्लेबाज और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 37, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब है गेंदबाजी मार के ऊपर, दूसरी गेंद लेकर चले, ब्लॉकर में डालने का फिर एक बार प्रयास, उठाया गेंद को, उड़ाया हो में, खड़ी होगी गेंद आसमान में और खिलाड़ी के बिल्कुल गोदी में। विकेट नंबर 3 बैक टू द पवेलियन। के बीच में सुजल
ये नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे और अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आबा को पहली सफलता मिलती हुई। बेहतरीन गेंदबाजी का सवट पर गेंदबाजी, बिल्कुल पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, लेकिन उसके बाद आबा ने कमबैक करने की कोशिश की है। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आबा के 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक बेहतरीन गेंदबाजी कमबैक करने की कोशिश, लेकिन अकुल पवार है मैदान में, उनके पास ताकत है, उनके पास क्षमता है, उनके पास शॉट सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। देखें किस प्रकार का प्रदर्शन, तो एक चौवा, एक छक्का और 2 चौवे के तहत मैदान में बल्लेबाजी। क्या यहाँ से फिर एक बार हाथ खोलेंगे, हावी हो जाएंगे गेंदबाजों के ऊपर, ये बिल्कुल समय तय करेगा। फिलहाल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आबा सम्मान देने के ऊपर मजबूर करते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट पर गेंदबाजी, बार बार टोकरोच यॉर्कर का इस्तेमाल, विकेटों के जड़ में डालने की कोशिश, बल्लेबाज को खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी, बड़े शॉट के लिए तरसाने वाली गेंदबाजी मैदान के बीच में। एक कसावट पर इस गेंदबाजी का जिम्मा लेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आबा एक टर्निंग पॉइंट बनता हुआ इस मुकाबले में, थोड़ा सा दबाव पैदा करने की कोशिश मैदान के बीच में। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक मात्र 2 रन खर्चे, एक महत्वपूर्ण विकेट यानी कि विपुल पवार को वापस डगआउट में लौटाया, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, ये ऑप्टिक के बाहर रखी हुई गेंद, हल्की सी अपील जरूर हुई थी, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं और गेंद निकली विकेट के ऊपर के दस्तों में। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आबा अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर पटकी हुई गेंद, फिर एक बार हल्के से टैप करने का प्रयास, गली के क्षेत्र में गेंद ट्रेवल हुई तेजी और रफ्तार के साथ जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक गेंद बिल्कुल सीमा के करीब पहुंच चुकी थी। दूसरा रन मुकम्मल किया, तीसरे का प्रयास और यहाँ पर तीसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और 3 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल मौका था, गेंद सीमा का पार पहुंच जाती, लेकिन फील्डर की तारीफ करेंगे, बेहतरीन फील्डिंग, बिल्कुल ओमकार की बिल्कुल आखिरी समय तक यहाँ पर लड़ाई की मैदान के बीच में और गेंद को कलेक्ट किया। बेहतरीन फील्डिंग, अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण एक रन बचाया, एक रन बिल्कुल बचाओ, बिल्कुल संतोष मारिए तुम्हारे बिल्कुल हर वक्त कहते कि ओटिंग में एक ओट और मैदान में एक रन हमेशा बचाना चाहिए। बयालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर 42, लॉस ऑफ 3 विकेट। रुई स्पोर्ट परबवाड़ा वर्सेस वडखोल टीम, कृपया कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय। वडखोल टीम नाणेफेकीसाठी यायचंय कॉमेंट्री कक्षात। वडखोल तसेच विनंती राहील रोहित स्पोर्ट दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती करतोय कृपया कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय, नाणेफेक करून घ्यायची आहे। आता लगेचच तुमचा सामना नए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर साहिल नजर आते हुए। बात की जाए मैदान की तो अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, दोनों तरफ से बिल्कुल मुकाबला समान है। 42 रन गेंदबाज स्कोर कार्ड के ऊपर साहिल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी, ये देखो बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑप्टिक के पार रखने की कोशिश, एक लाजवाब गेंदबाजी, बिंदी गेंद की समाप्ति, थोड़ा सा वाइडिश यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज को बिल्कुल खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी चल रही है। जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को, अभी तक बांध के रखा है, क्योंकि अगर बात की जाए आबा की, एक बेहतरीन गेंदबाजी का जिम्मा आबा ने निभाया अपने टीम के लिए। फिर एक बार चले डेथ ओवर में साइड, दूसरी गेंद, फिर एक बार पॉइंट के में टैप किया, गेंद को कैच के लिए मौका बनेगा, सीन गदर मौका, तब तक दोनों बल्लेबाजों को दूसरे रन के लिए पलटे, तीसरे की कोशिश बिल्कुल जोखिम भरा रन रहेगा ये, लेकिन तीसरा रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन एक्स्ट्रा दे दिए, बिल्कुल बहाल कर दिए 2 रन, और रनिंग बिटवीन द विकेट बिल्कुल अकुल पवार भी इसी के लिए जाने जाते हैं। अकुल पवार रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया उनकी रहती है, दोनों भाइयों की, विपुल वो अकुल वो रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत तेज तर्रार है। 3 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
आने वाली 4 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग का। बिल्कुल दोपहर का मौसम, बिल्कुल शांत माहौल है मैदान में, लेकिन मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर सेकंड इनिंग में नजर आएगी। चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर साहिल, अंपायर की बाई ओर से गेंदबाजी। यह गेंद बिल्कुल खोज कर निकालने का प्रयास था, बिल्कुल बल्ले का शायद ऊपर ही हिस्सा लिया था, लेकिन तब तक दूसरा मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। तीसरे का प्रयास नहीं यहाँ पर रहेगा। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 47। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। एक आध बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर करनी होगी बिल्कुल अकुल को। अगर एक आध बड़ा शॉट लगेगा तो बिल्कुल स्कोर कार्ड ठीक ठाक नजर आएगा। बताएगा मुकाबले में सेकंड इनिंग में, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल आग लग चुकी है, दोनों तरफ बिल्कुल एक कसावट भरी मुकाबले की जंग यहाँ पर छिड़ी है। एक हाई वोल्टेज ड्रामा सेकंड इनिंग में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों की तरफ गेंदबाजी भी है, दोनों की तरफ बल्लेबाजी भी है, तो एक समान मुकाबला मैदान के बीच में। यहाँ पर देखो कुछ अलग करने का प्रयास, यहाँ पर क्या क्रॉस हुई है, क्या क्रॉस हुए है। यहाँ पर वापिस डगआउट लौटना पड़ेगा सुजल को। बाल बाल बचे यहाँ पर, और इसीलिए अनुभवी खिलाड़ी मैदान में होने चाहिए थे। अकुल पवार अपने आप को कोसते हुए बिल्कुल अब खुद के ऊपर पैरों के ऊपर गुलाटी मार के वापिस लौटना पड़ता था। चलेंगे फिर एक बार मैदान के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन बिल्कुल अंदर की तरफ लाती हुई गेंद, इन स्विंग गेंदबाजी वहां पर होती हुई सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे का प्रयास नहीं रहेगा। यहाँ पर सिंगल रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 50 रनों का टारगेट। आने वाले 30 गेंदे, एक बॉल का खेल बाकी है। 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आखिरी गेंद का खेल अभी भी बाकी है मैदान में। क्या आखिरी गेंद के ऊपर एक आध बड़ा शॉट नजर आएगा, क्योंकि अकुल पवार बैक टू द पवेलियन निकल चुके हैं। बार बार कोशिश कर रहे थे बिल्कुल स्ट्राइक अपने पास रखने की, लेकिन यहां पर सफल न हो सके। आखिरी गेंद का खेल बाकी। बैट्समैन जरा मैच स्पीड अप कराइए। बैट्समैन सुजल, सुमित नए बल्लेबाज। आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे का प्रयास यहाँ पर नहीं रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, और एक विकेट का पतन। 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 51 रनों का टारगेट रहेगा मैदान में। 51 रनों का किस प्रकार से पीछा किया जाएगा, किस प्रकार की होगी बल्लेबाजी सेकंड इनिंग में, किस प्रकार की होगी गेंदबाजी सेकंड इनिंग में, कौन हावी होगा किसके ऊपर, क्योंकि जिसमें दम वो मंदिर की तरफ बढ़ाएगा कदम, और जिनके हौसले कम वो आधे रास्ते
51 धावांचा पाठलाग मैदानावर. 51 धावांचा पाठलाग. सलामीची जोडी बिन्नीची जोडी मात्र मैदानाच्या दिशेने. स्ट्रायकिंग एंडला सर प्रथमेश आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला त्याचा संघ साथीचा ज्याला रन मशीन म्हणून ओळखला जातो तो गोट्या काळसेकर असेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज वासुदेव, एक युवा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा सामना सुरू होण्याचा. षटकातील असेल पहिला चेंडू. यावेळी मात्र सफल होतोय. स्वतःसाठी जागा बनवली जाते. पहिल्या प्रयत्नात फलंदाज बीड होतोय. दुसऱ्या प्रयत्नात यष्टीरक्षक बीड होतोय. मात्र बायच्या स्वरूपात पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. अकाउंट ओपन केलं जात आहे. बोनी केली जाते. संघाच्या धावांचा श्रीगणेशा मैदानावर पाहायला मिळतोय. 51 धावांचा करायचा आहे पाठलाग आणि 51 धावांचा पाठलाग करताना थोडंसं शॉर्ट पिच पद्धतीचा पहिला चेंडू पाहायला मिळाला होता. या चेंडूवर कडा प्रहार करावा या इराद्याने मात्र स्वतःसाठी जागा बनवून फटका खेळायचा होता लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये. मात्र यावेळी फटका फसला जातोय. परिणामी एकेरी धाव बायच्या स्वरूपात पाहायला मिळते. 1 धावा 1 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. षटकातील दुसरा चेंडू. यावर मात्र सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. फलंदाज गोट्या काळसेकरच्या बॅट मधनं मिड विकेटच्या दिशेने झालेला चेंडूचा प्रवास आणि बघता बघता चेंडू जातोय मिड विकेट सीमा रेषा पार चौकार. संख्या धावफलकावर 5 धावा. पुढील चेंडू. यावेळी मात्र स्वतःसाठी जागा बनवली होती. पंचांकडे वाईट साठी सुद्धा अपील केलं गेलं होतं. पंचांचा इशारा येतोय वाईटचा आणि अतिरिक्त एकेरी धाव आणि बायच्या स्वरूपात मिळालेली 1 धाव. एकूण 2 धावा आणि या 2 धावेची सांघिक धावसंख्या 3 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस 7 धावा धावफलकावर. MS धोनीचा जर्सी क्रमांक 7, आठवड्याचे वार 7, इंद्रधनु मध्ये रंग 7, लग्नाचे फेरे सुद्धा 7 आणि या झेंडोबा चषक मध्ये असणारी तुमची सर्वांची 7, त्याच 7 या धावसंख्येवर पोचलेला धावफलक पाहायला मिळतोय. प्रथमेश नवार पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. लॉंग लेग रिजन मध्ये झालेला चेंडूचा प्रवास. त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन नाही आहे. बघता बघता चेंडू. यावेळी मात्र चॅलेंजिंग आउटफील्ड मुळे चेंडू थोडासा अडला जातोय आणि ज्या ठिकाणी 4 धावा लिहिल्या होत्या त्या ठिकाणी मात्र 2 फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये तिहेरी धावेसह संतुष्ट होत आहेत आणि या तिहेरी धावेने सांघिक धावसंख्या 10 धावा धावफलकावर. वडखोल आणि रुही स्पोर्ट्स परबवाडा या दोघांची नाणेफेक होते आणि नाणेफेक करतायत आमचे सन्माननीय दाजी गवंडे यांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जाते. आणि सामन्याची नाणेफेक होते. रुई स्पोर्ट्स परबवाडा संघ या ठिकाणी नाणेफेक जिंकतोय. आपला निर्णयही कळवायचा आहे. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र दुहेरी धावेसाठी आणि या दुहेरी धावे मात्र सांघिक धावसंख्या वधारली जाते. 12 धावा धावफलकावर. 5 चेंडू 4 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 12 धावा. चक्री पुढील चेंडू. सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. फलंदाज थोडासा बीट झाला होता. यावेळी ओळखलं होतं. डायरेक्ट हिट झाला असतं तर निश्चितपणे डोक्याची घंटा वाजली होती. फलंदाज गोट्या काळसेकरला माघारी जावं लागलं होतं. मात्र यावेळी डायरेक्ट हिट होत नाही आहे. थेट यष्ट्यांचा वेध जर चेंडूने घेतला असता तर निश्चितपणे डोक्याची घंटा होती. मात्र यावेळी ही चोरून एकेरी धाव काढण्यात 2 फलंदाज यशस्वी होत आहेत आणि या एकेरी धावेमुळे सांघिक धावसंख्या 5 चेंडूच्या खेळाच्या समाप्तीत अखेरीस 13 धावा धावफलकावर. सुरेख सुरुवात मिळाली आहे मंगलदीप क्रिकेट संघाला. ज्या सुरुवातीची अपेक्षा होती 51 धावांचा पाठलाग करताना ही सुरुवात मात्र प्रथमेश आणि गोट्या काळसेकर मैदानामध्ये करून देत आहेत. षटके सांगता करणाऱ्या अंतरिम चेंडूवर निश्चितपणे मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झाला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता आणि या चेंडूवर मात्र मोठा फटका खेळण्याच्या नादात स्क्वेअर लेगच्या दिशेने डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक साधा सोपा झेल पकडत फलंदाज प्रथमेश मैदानाच्या बाहेर.
त्या धावा गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज विपुल पवार पाहायला मिळतोय. पहिलाच चेंडू मोठा फटका खेळण्यासाठी मानस होता गोट्या काळसेकरचा. यावेळी मात्र फटका फसला जातोय. फक्त एकेरी धावेसाठी चेंडूचा प्रवास होतोय आणि या एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या वधारते. 14 धावा 51 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. निश्चितपणे टिचून गोलंदाजी असेल आवश्यक. मात्र दुसऱ्या बाजूने हा 51 धावांचा पाठलाग करताना रन मशीन गोट्या काळसेकर जर एक हाती खिंड लढवली तर हा सामना मात्र वंगलदीप संघाच्या बाजूने झुकताना आपल्याला पाहायला मिळेल. दुसऱ्या बाजूने बंड्या नवार हलक्या हाताने चेंडूला स्पिअर केला गेला. दिशा दाखवली गेली. सुरेख क्रिकेट सेन्सिबल क्रिकेट चॅलेंजिंग आउटफील्डचा कुठेतरी फायदा घ्यावा हा इरादा बंड्या नवारच्या डोक्यामध्ये आणि त्या इराद्यावर मात्र यावेळी पूर्णपणे यशस्वी होतोय. थोडासा फेकीमध्येच गलथानपणा मैदानावर पाहायला मिळतोय. मात्र क्रिकेटच्या परिभाषेत गलथानपणाला निश्चितपणे शिक्षा होताना पाहायला मिळते आणि दोन फलंदाज दुहेरी धावसंख्येचे पावलं तिहेरी धावसंख्येकडे वळवत 3 धावा मैदानावर पूर्ण करत सांघिक धावसंख्या एबी डिव्हिलियर्सच्या जर्सी क्रमांकावर जाऊन पोहोचते. 17 धावा धाव फलकावर. सुरेख फलंदाजी आतापर्यंत मात्र मैदानावर हे दोन फलंदाज करताना आपल्याला पाहायला मिळाले. बंड्या नवार मात्र पहिल्याच्या चेंडूवर तिहेरी धावेनेची वैयक्तिक खात्याची मात्र सुरुवात करताना पाहायला मिळाला. षटके पुढे चेंडू पुढे सरसावून स्टेप आउट करून खेळण्याचा झालेला प्रयत्न स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये झेल टिपण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न केला गेला होता. मात्र यावेळी चेंडू थोडासा हुलकावणे देतोय गोलंदाज विपुल पवारला. परिणामी निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. एकेरी धावेने मात्र सांघिक धावसंख्या वधारते. 18 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतील. 3 चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. 18 धावा धाव फलकावर 3 चेंडू मध्ये 5 धावा खर्च करतोय गोलंदाज विपुल पवार. षटकारी पुढील चेंडू. यावेळी मात्र निश्चितपणे पंचांकडे थोडीशी दाद मागितली गेली फलंदाजांकडनं. मात्र फलंदाजाला पंच सांगतात हा चेंडू तुला खेळण्याजोगा होता. परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. 4 चेंडूचा खेळ जरा समाप्त. सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर 18 धावा. षटके पुढील चेंडू. यावेळी मात्र निश्चितपणे यष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू पाहायला मिळाला होता. स्वतःसाठी जागा बनवून खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. या प्रयत्नात मात्र फलंदाज थोडासा बीट होतोय. परिणामी फलंदाज बंड्या नवारची पावलं डकआउटच्या दिशेने. बंड्या नवारच्या स्वरूपात दुसरा हादरा बसतोय मंगलदीप क्रिकेट संघाला. या चेंडूवर जर षटकार आला तर दाजी गवंडे यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक घेत आहे फलंदाजा संकेतसाठी. मोठा फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि ऐन मुकेच्या क्षणी हा झेल सोडला जातोय. हातातनं चेंडू निसटतोय. मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झाला होता. मात्र या चेंडूवर 2 धावा निघतायत आणि या दुहेरी धावेनेशी मात्र षटकाची असेल सांगता. 2 षटकांचा खेळ पडतोय माघारी. 51 धावांचा पाठलाग करताना 2 षटकाच्या सांगते अखेरीस सांघिक धावसंख्या 2 गडी बाद 20 धावा धाव फलकावर.
सुशांत पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाकडनं तिसरं षटक घेऊन सुशांत नावाचा गोलंदाज 20 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळाल्या आहेत पहिल्या 2 षटकांमध्ये. लोअर फुलटो असं चेंडू इनसाइड आउटचा देखणा फटका पाहायला मिळतोय. फलंदाज गोट्या काळसीकरच्या बॅटमधनं जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेमुळे सांघिक धावसंख्या वधारली गेली आहे. 21 धावा श्री गणेशाचा शुभ अंक 21 त्याच 21 धावेवर जाऊन पोहोचलेला धावफलक. यावेळी मात्र सुरेख पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. ताकद अपूर्ण पडते फटक्यामध्ये. सुरेख पद्धतीचा चेंडू होता. लोअर फुलटॉस चेंडू होता. भिरकावून द्यायचं होतं चेंडूला. लॉंग लेग रिझन कार्य करावं लागेल. संघ थोडस अडचणीत आहे. वारंवार विकेट मैदानाच्या बाहेर जात आहेत. संकेत कळसेकर मैदानाच्या बाहेर, त्यापूर्वी बंड्या नवार मैदानाच्या बाहेर, सर प्रथमेश मैदानाच्या बाहेर. पहिली एक पार्टनरशिप बनली होती मात्र त्यानंतर थोडेसे अडचणीत मंगलदीप क्रिकेट संघ. मात्र दुसऱ्या बाजूने रन मशीन गोट्या काळसेकर मैदानामध्ये आहे आणि गोट्यासाठी सुद्धा पारितोषिक घेते. गोट्याने जर सामना जिंकून दिला तर वैभव नवार यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. षटकारी पुढील चेंडू आल्याबरोबर मात्र हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढतोय. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये प्रोटेक्शन आहे. जोपर्यंत डीप स्क्वेअर लेग वरून क्षेत्ररक्षक घेतोय चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत मात्र ह्या दुहेरी धाव आणि या दुहेरी धावेने मात्र बऱ्याच वेळ थांबलेला धावफलक पुढे सरकतोय. 23 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतील. 3 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. 23 धावा धावफलकावर आतापर्यंत सुशांतची सुरेख गोलंदाजी एक महत्वपूर्ण गडी आपल्या संघासाठी गारद करतोय आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र फक्त 3 धावा खर्च करतोय. षटकारी पुढील चेंडू आडव्या बॅटने पुढे सरसावत मोठा फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न नो मॅच लँड मध्ये झाला. चेंडूचा प्रवास थोडीशी डान्सिंग आउटफील्ड आणि त्यामुळे फक्त ही एकेरी धाव आणि या एकेरी धावमुळे सांघिक धावसंख्या वधारली गेली. 24 धावा धावफलकावर 4 चेंडूंचा खेळाची झाली सांगता आणि 4 चेंडूच्या सांगते अखेरीस सांघिक धावसंख्या 24 धावा धावफलकावर. 51 धावांचा करायचा आहे पाठलाग आणि 51 धावांचा पाठलाग करताना तोडफोड करणारी फलंदाजी आज मैदानामध्ये करायची या इराद्याने मात्र गोट्या काळसेकर असले सज्ज. यावेळी मात्र गोट्याच्या बॅटमधनं मोठा फटका पाहायला मिळतोय निश्चितपणे. यावेळी मात्र डीप वाईड डिश लॉंग ऑफ च्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमारेषा पार. एक गगनचुंबी सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 30 धावा. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू असेल बाकी. 30 धावा धावफलकावर एक मोठा फटका निश्चितपणे गोट्याच्या बॅटमधनं आलाय. सफल होतोय. स्वतःसाठी जागा बनवली जाते. चॅलेंजिंग आउटफील्ड आणि जवळपास चेंडू ट्रॅव्हल करेल पायच्या स्वरूपात.
12 चेंडू 17 धावांची आहे आवश्यकता मैदानामध्ये. न्यू बॅटर आबा नवार पावलं टाकताना दिसतोय मैदानामध्ये. गोट्या काळसीकर थोडासा रिटायर्ड हर्ट होऊन मैदानाच्या बाहेर, थोडीशी इंजुरी आहे या खेळाडूला. न्यू बॅटर मैदानामध्ये आबा नवार. 12 चेंडू 17 धावांची आहे आवश्यकता. हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दाखवली गेली आउटची. यावेळी मात्र आउटफील्डचा फायदा मिळतोय गोलंदाजाला. ज्या ठिकाणी दुहेरी धाव होती त्या ठिकाणी फक्त एकेरी धाव, आणि या एकेरी धावेमुळे गणित बदलली जात आहेत, समीकरण बदलली जात आहेत. आता जर राहिला चेंडू 11 आणि 11 चेंडू मध्ये आवश्यकता असेल 16 धावांची. 11 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला यावेळी मात्र डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आबा नावाचा फलंदाज, ज्याच्याकडे क्षमता आहे, मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे. आणि जर आबाची बॅट या मैदानावर लागली, कारण ह्या मैदानाचा विचार केला तर बऱ्याच वर्ष या मैदानावर, गेली 3 ते 4 वर्ष आबा या मैदानावर खेळतोय आणि या मैदानाचा पुरेपूर अंदाज या खेळाडूला आहे. अकरा चेंडू 16 धावांची आहे आवश्यकता मैदानावर. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज विपुल पवार पाहायला मिळतोय. अनुभवाने नटलेला हा गोलंदाज आहे, त्याच्याकडे अजून एक गोलंदाज क्षमता असलेला. यावेळी मात्र आडव्या बॅटने मोठा फटका खेळण्यासाठी मानस आहे. मानस फसला जातोय, परिणामी निर्धाव चेंडूची गणना या ठिकाणी केली जाते. त्या निर्धाव चेंडूमुळे गणित बदलली जात आहे. 10 चेंडू 16 धावांची आहे आवश्यकता. एका बाजूने युवराज नाईक कार्य करतोय, सिंगल डबल धाव घेतोय, सामना जिवंत ठेवतोय. मात्र दुसऱ्या बाजूने मोठा फटका घेण्याचा आबाचा मानस. पुन्हा एकदा आबाचा हा मानस फसला जातोय. वारंवार 2 चेंडू निर्धाव चेंडू, सिंगल धाव घ्यावी, युवराजचा स्ट्राईक रोटेट करावी या इराद्याने खेळावं लागेल. मात्र दुसऱ्या बाजूने आबा मी स्वतः हा सामना संपवेल ह्या इराद्याने मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न वारंवार केले जात आहेत, प्रयत्न फसले जात आहेत. परिणामी निर्धाव चेंडूची होते सांगता. 3 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 35 धावा. आडव्या बॅटने फटका तर खेळला जातोय. पहिली धाव पूर्ण करताना दिसत आहे दोन्ही फलंदाज. चॅलेंजिंग आउटफील्डचा फायदा यावेळी मात्र फलंदाजाला मिळाला जातोय. एकेरी धावसंख्येचे पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे वळली जात. 2 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या बदलली जाते. 37 धावा धावफलकावर. 8 चेंडू 14 धावांची आहे आवश्यकता. सामना जिंकण्यासाठी 8 चेंडू 14 धावा. सुरेख फिल्डिंग पाहायला मिळते फ्लाइंग सीप मध्ये. त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन आहे. अमर या स्क्रीनवर येतोय, चेंडूची परती करतोय आणि तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव, आणि या एकेरी धावेमुळे गणित बदलली गेली, समीकरण बदलली गेली. राहिले चेंडू 7 आणि 7 चेंडू मध्ये आवश्यकता असेल 13 धावांची. 7 चेंडू 13 धावांची आहे आवश्यकता. सात चेंडू 13 धावांची आहे आवश्यकता. काय घडणार मैदानावर? युवराज नाईक आहे मैदानावर. पुढे सरसावत मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न झाला होता. पंचांकडे अपील पण होत आहेत, मात्र पंच हे अपील पेटवून लावतायत. 6 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू 13 धावा. सहा चेंडू 13 धावांची आहे आवश्यकता. यावेळी मात्र आडव्या बॅटने मोठा फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. चेंडू हवे तर क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, आणि यावेळी क्षेत्ररक्षक थोडासा बीट होतोय आणि एकेरी धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे वळली जात. 2 धावांनी सांघिक धावसंख्या पुढे वधारली जाते. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 40 धावा. राहिले चेंडू 5 आणि 5 चेंडू मध्ये आवश्यकता असेल 11 धावांची. 5 चेंडू 11 धावांची आहे आवश्यकता.
पंचांचा इशारा येतोय, नो चेंडूचा या ठिकाणी इशारा येतोय. आणि त्यानंतर मात्र गोलंदाजाच्या जखमेवर चोळलं जातंय मीठ. उघड्या डोळे बघा नीट, चेंडू असेल फ्री हिट, तोच फ्री हिटचा चेंडू. सांघिक धावसंख्या 41 धावा, 5 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. फ्री हिटची संधी आणि या फ्री हिटच्या संधीवर फलंदाज आबाच्या बॅट मधनं मोठा फटका, मिड विकेटच्या डोक्यावरून एक गगनचुंबी षटकार. निश्चितपणे कालच्या दिवसातील शेवटचा सामना सुपर ओव्हर मध्ये आपण पाहिला होता. 4 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. आबाच्या बॅट मधून एक मोठा फटका आलाय 6 धावांसाठी. तीन चेंडू 4 धावा. सुरेख चेंडू टप्पा पडलाय तर थोडस बाहेरच्या दिशेने वळसा करणारा चेंडू, फलंदाज आबाला बीट करणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. परिणामी निर्धाव चेंडूची होते सांगता आणि या निर्धाव चेंडूमुळे निश्चितपणे काळजाचे ठोके चुकतायत. 3 चेंडू 4 धावा मैदानावर. श्रीकांत गावडे आपली आवश्यकता आहे. श्रीकांत गावडे या ठिकाणी या. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न झालाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि हा झेल पकडला जातोय. फलंदाज आबाची पावलं डकआउटच्या दिशेने वळली जात आहेत. आबा मैदानाच्या बाहेर राहिलाय. चेंडू 2 आणि 2 चेंडू मध्ये आवश्यकता असेल 4 धावांची. दोन चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. सामना जर टाय झाला तर सुपर ओव्हरचा सामना होईल. त्यावेळी मात्र पंचांकडे अपील केलं जात आहे. मात्र पंच हे अपील फेटाळून लावतायत. 1 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. 1 चेंडू 3 धावांची आहे आवश्यकता मैदानावर. मंगलदीप संघ आपले खेळाडू थोडेसे मागे राहा किंवा डकआउट मध्ये जाऊन बसा, विनंती आहे. आणि सामन्याचा निकाल काही पण असू दे, कोणीही मैदानामध्ये जायचं नाही याची नोंद घ्या. मंडळाचे स्वयं मंडळाचे सर्व खेळाडू लक्ष द्या. शेवटचा चेंडू आहे. लाईनमन आपली भूमिका चोख पार पाडा. शेवटचा चेंडू आहे. 1 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. पंचांचा इशारा येतोय वाईडचा. 1 चेंडू 2 धावांची आहे आवश्यकता. 1 चेंडू 2 धावांची आहे आवश्यकता.
काय घडणार या सामन्यामध्ये? निश्चितपणे सुरेख सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. झेंडोबा चषक 2024 च्या माध्यमातून एक चेंडू 2 धावा. पंचांचा इशारा येतोय WIDE वाईड. एक चेंडू एका धावेची आवश्यकता. काय घडतंय सामन्यामध्ये? प्रेशर 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 आणि फक्त प्रेशर. प्रेशर आहे गोलंदाजावर, प्रेशर होतं फलंदाजांवर. हे क्रिकेट आहे मित्रांनो. क्षणाक्षणाला बदलणारा खेळ आहे क्रिकेट. प्रत्येकाच्या काळजाचे ठोके चुकवणारा खेळ आहे क्रिकेट. दोन खेळाडूंमध्ये संभाषण हा खेळ आहे क्रिकेट. गोलंदाजाने केलेली चूक हा खेळ आहे क्रिकेट. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी हा खेळ आहे क्रिकेट. आणि तोच क्रिकेटचा खेळ या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. झेंडोबा चषक 2024 च्या माध्यमातून एक चेंडू एका धावेची आहे आवश्यकता. काळजाचे ठोके निश्चितपणे चुकवणारा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्यांना हृदयरोगाचा त्रास आहे त्यांनी हा सामना मात्र पाहू नका. एक चेंडू एका धावेची आहे आवश्यकता. एक चेंडू 4 धावांची आवश्यकता होती आणि तिकडनं सामना रंगतोय. एक चेंडू एका धावेची आवश्यकता. हलक्या हाताने स्टीअर करण्यासाठी झालेला प्रयत्न असफल राहतोय. परिणामी मात्र सामना बरोबरीत सुटतोय.